साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको उंगलियों के और अंगूठों के पोरुओं के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको उंगलियों की बनावट के बारे में बतलाता हूँ। ये भी एक अहम भूमिका अदा करती हैं। जैसे ये तर्जनी उंगली होती है, ये तर्जनी उंगली ये अनामिका उंगली होती है। ये तर्जनी उंगली अगर अनामिका से बड़ी हो तो ऐसा जातक घमंडी होता है, लेकिन चरित्रवान होता है और सौंदर्य उपासक होता है, अर्थात अच्छी अच्छी वस्तुओं के चाहने वाला होता है। और अगर यही तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के बराबर हो तो ऐसा आदमी घमंडी तो होता है, लेकिन आराम तलबी भी होता है और हठ धर्मी भी होता है, हठी बहुत होता है। और अगर ये तर्जनी उंगली अनामिका से छोटी हो, थोड़ी छोटी हो, तो ऐसा आदमी, ऐसा जातक चुस्त, चालाक, व्यंजन प्रिय और सफाई प्रिय होता है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये तर्जनी उंगली मध्यमा की ओर थोड़ी मुड़ी हुई हो तो ऐसा आदमी पराधीन होता है, अर्थात वो नौकरी पैसा करता है, घर में भी वह दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, लेकिन वो उदास भी रहता है और उसमें उत्साह नहीं होता है, निरुत्साह सा रहता है जीवन में। और अगर ये तर्जनी उंगली बहुत छोटी हो तो कैसा होता है, ऐसा जातक में सांसारिक अड़चनों का आना बहुत अधिक होता है। परेशानियां बहुत आएंगी, अड़चनें आएंगी, नाना प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ेगा उसको। और अगर ये तर्जनी उंगली का ये ऊपरी का पोरुआ थोड़ा नुकीला हो तो कैसा जातक होता है, वो धर्म विरुद्ध होता है और दूसरों को तकलीफ देने वाला होता है, लापरवाही भी करता है और घमंडी तो होता ही होता है। उसकी प्रबल इच्छाएं रहती हैं, लेकिन वो जीवन से ज़्यादातर दुखी रहता है ऐसा आदमी। और अगर मान लीजिए ये उंगली मध्यमा उंगली की तरफ, ये इस उंगली की तरफ ये तीनों उंगलियां झुकी हुई हों, एक दो तीन, तीनों उंगलियां ये तर्जनी की तरफ झुकी हुई हों, तो ऐसा आदमी बहुत बढ़िया उसका होता है, क्योंकि स्वतंत्र विचार होते हैं उसके और उत्साह बहुत होता है, बहुत अधिक उत्साह रहता है किसी काम को करने के लिए और बड़े इरादे वाला होता है ऐसा आदमी। ये तर्जनी के बारे में। अब ये मध्यमा हुई शनि की उंगली। शनि की उंगली क्या है, अगर ये 1/4 इंच लंबी हो इन उंगलियों से तो बढ़िया होता है। और अगर यही उंगली ज़्यादा लंबी हो तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुख बहुत आते हैं, भयभीत सा रहता है, उदास भी रहता है और स्वार्थी परस्त होता है और मनोरंजन प्रधान होता है। ऐसा आदमी संगीत आदि में रुचि रखता है। अगर यही मध्यमा उंगली ऊपर से कटी हुई सी हो तो कैसा होता है, खूनी होता है। वो जीवन में कोई ना कोई खून अवश्य करेगा और दूसरों से द्वेष रखेगा। और अगर ये नोकदार हो ऊपर से तो उसका कड़क स्वभाव होता है, छिछोड़ापन लिए हुए होता है। अब अगर ये मध्यमा उंगली तर्जनी की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई हो, हाथ सीधा करने पर तो शुभ होता है, लेकिन यही उंगली अगर इधर अनामिका की तरफ झुकी हुई हो तो उसमें कुविचार आ जाते हैं, बुरे बुरे विचार वाले होते हैं और बदले की भावना रहती है उसकी, और निराशावादी होते हैं, पिता से उनकी पटरी नहीं खाती है और अस्थिर चित्त रहता है उनका। और सभी उंगलियां मध्यमा की तरफ अगर झुकी हुई हों तो जीवन में उसको विशेष चिंताएं बनी रहती हैं, उदास रहता है और एकांत प्रिय रहता है। अब आइए ये अनामिका उंगली अगर भरी हुई हो तो साहित्य प्रेमी होता है। और अगर ये अनामिका उंगली मध्यमा के बराबर हो तो ऐसा आदमी
सट्टे का व्यापारी होता है, जुआरी होता है, भ्रष्ट होता है ऐसा आदमी। अच्छा, और अगर मान लीजिए अनामिका उंगली इस तर्जनी उंगली से छोटी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो तो ऐसा हाथ बहुत बुरा होता है। ऐसा आदमी असभ्य होता है, गंवार होता है, निर्लज्ज होता है और कलंकित जीवन रहता है उसका। और अगर अनामिका उंगली कनिष्ठिका की ओर झुकी हो, ये उंगली कनिष्ठिका की ओर झुकी हो तो वो व्यापार में सफल रहता है। किसी भी व्यापार में हाथ डालेगा तो व्यापार में सफल रहेगा वो। और अगर ये अनामिका उंगली मध्यमा की ओर झुकी हुई हो तो ऐसा आदमी चोरी करेगा, सुस्ती रहेगी, निराशा रहेगी और कुख्यात भी रहेगा, दूसरों का अहित करने वाला होगा ऐसा आदमी। अब ये कनिष्ठिका उंगली अगर मान लीजिए ज़्यादा छोटी हो, इससे इस लाइन से कम हो, यहाँ तक हो या और छोटी हो तो ऐसे कनिष्ठिका उंगली वाले छोटे व्यवसायी होते हैं, छोटा छोटा व्यापार करते हैं, बड़ा व्यापार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं होती है और सांसारिक उलझने ज़्यादा आती हैं उनके जीवन में। अब कनिष्ठिका अगर अनामिका की ओर हो, ये उंगली इधर की ओर हो तो ऐसा आदमी व्यापारी होता है, दस्तकार, कलाकार, आर्थिक सुदृढ़ वाला होता है ऐसा आदमी। और यही उंगली अगर आप ऊपर से नुकीली हो तो चुटकुले पसंद करता है ऐसा आदमी, हंसी मजाक करता है ऐसा आदमी। और अगर ऊपरी सिरा आयताकार हो तो अच्छा शिक्षक होता है वो, टीचर लाइन उसकी अच्छी जाती है। और अगर ये कनिष्ठिका अनामिका की ओर झुकी हुई हो और बड़ी भी हो तो वह हर क्षेत्र में सफल होता है, किसी में भी वो हाथ डालेगा तो सफलता उसके कदम चूमेगी। और यही कनिष्ठिका अगर बाहर की तरफ झुकी हुई हो तो ऐसा आदमी फिजूल खर्ची होता है, फिजूल खर्च करता है। और इसके अलावा देखिए इन पोरुओं में लंबी लंबी खड़ी खड़ी रेखाएं साफ होती हैं, दो दो तीन तीन रेखाएं होती हैं। अगर तर्जनी पर रेखाएं हैं पोरुओं पर तो नौकरी करने वाले उसके मित्र होते हैं, मध्यमा पर हों तो कलाकार मित्र होते हैं, इस पर लंबी लंबी रेखाएं हों तो उच्च स्तर के मित्र होते हैं, और कनिष्ठ इस पर लंबी लंबी रेखाएं हों, स्पष्ट हों, साफ हों, कटी फिटी ना हो तो व्यापारी मित्र होते हैं। तो साथियों, और अगर ये इन रेखाओं में कोई काट पाट हो और अगर हल्की रेखाएं हों तो फिर उनके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होती है, उसके मित्र उसके स्वार्थी होते हैं। इसी के साथ ही मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।